नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कि अक्टूबर के बाद से भारत की राजनीति में एक बहुत गंदा खेल शुरू होगा और लगभग 6 महीने तक वो चलेगा। और ये राजनीतिक खेल जो होगा वो इतना खराब होगा कि जिसकी कल्पना हम यहाँ पर कर भी नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर हर दल के अंदर एक भगदड़ मचेगी, बहुत से लोग पार्टियां छोड़ेंगे, कुछ नए गठबंधन बनेंगे और हर व्यक्ति कोरोना के बाद की स्थिति को लेकर के अपना राजनीतिक भविष्य तलाशेगा। और दोस्तों, जब मैंने वीडियो पहले बनाया था तब दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि इस तरह की कोई बड़ी घटना हो भी सकती है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी था कि ऐसी कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही। तब मैंने उन्हें कहा था कि वक्त आने दीजिए, आपको ये सारी चीजें सच होती हुई नजर आएंगी। और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, राजस्थान उसका दूसरा पड़ाव है और अभी ये धीरे धीरे हिंदुस्तान के और भी राज्यों में चीज फैलेगी। राजस्थान की राजनीति के अंदर जो अभी इस समय वर्तमान में परिदृश्य बन रहा है, जो स्थितियां चल रही हैं, वो राजनीतिक गलियारे के अंदर बहुत लंबे समय तक उदाहरण के तौर पर देखी जाएगी, ये बात निश्चित है। ये लड़ाई इतनी आसान और इतनी छोटी नहीं है जितनी कांग्रेस, बीजेपी या पायलट या अशोक गहलोत समझ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। और इसमें सचिन पायलट जी को भी फायदा जरूर मिलेगा, उनकी शक्तियों में इजाफा भी जरूर होगा और ये सारा घटनाक्रम आपको सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद से मूर्त रूप लेता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहां पर सारे दाव आपको स्पष्ट तौर पर कामयाब होते हुए नजर आएंगे, अपने अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने अपने दल के हिसाब से, अपने अपने व्यक्तिगत नीति के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, इसके परिणाम आने वाले समय में भारतीय राजनीति पर बहुत गहरे पड़ने वाले हैं, ये बात निश्चित है। क्योंकि यहां पर बात केवल इतनी सी नहीं है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बात वरिष्ठ नेता बनाम युवा नेता के बीच की लड़ाई भी बनती जा रही है। यहां पर कांग्रेस के अंदर जो युवा पीढ़ी को दरकिनार किया जा रहा है, ये बात अब जोर पकड़ने लगेगी। और ये बात छोटी सी चीज है, लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई बहुत बड़े व्यापक रूप में यहां पर बनने जा रही है। ये ग्रहों की स्थिति कह रही है। और यहां पर दोस्तों, राजस्थान से जो चीज शुरू हुई है, ये धीरे धीरे हर पार्टी के अंदर और हर गठबंधन की सरकार के अंदर और हर राजनीतिक दल के अंदर ये जरूर उठने वाली है। यानी कि यहां पर अक्टूबर के बाद से आपको भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी उलटफेर होती हुई नजर आएगी, जिसके संकेत यहां पर मिलना आरंभ भी हो चुके हैं। और देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। और इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर नरेंद्र मोदी जी के धूर विरोधी भी बहुत तेजी से सक्रिय होंगे। उनका विरोध भी यहां पर बढ़ना आरंभ होगा और उन्हें भी अक्टूबर के बाद से जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। यानी कि ये समय सत्ता पक्ष के लिए, चाहे राज्य में किसी की भी सरकारें क्यों ना हो, चाहे केंद्र में सरकार क्यों ना हो, सत्ता पक्ष के लिए आने वाला समय यहां पर खराब रहने वाला है, ये बात निश्चित है। या स्टेट के अंदर कोई सी भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, यहां पर सत्ता पक्ष को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अक्टूबर के बाद से, ये बात निश्चित है। क्योंकि ये जो भगदड़ मची है, ये भगदड़ अभी यही रुकने वाली नहीं है। सत्ता परिवर्तन की एक लहर यहां पर आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेगी और इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। हालांकि जहां पर संगठन मजबूत है, नेता मजबूत हैं, नेताओं की छवि मजबूत है, उनकी कार्यप्रणाली सही है, वहां पर उन सरकारों को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन जहां पर थोड़ा सा भी माहौल खराब है, वहां पर उथल फुथल होनी निश्चित है दोस्तों। ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बात लेकर आया हूं कि अभी वर्तमान परिदृश्य के अंदर सितंबर तक
स्थितियां ठीक रहेंगी, कोई बहुत ज्यादा बड़ा उलटफेर नहीं होगा, लेकिन सितंबर के बाद में भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है और इसमें कुछ स्टेटों में कामयाबी मिलेगी, लेकिन सेंट्रल में भी ऐसा होने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसमें कामयाबी उन्हें नहीं मिलेगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोई खतरा किसी तरह का नहीं है। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि उससे पहले 15 अगस्त के आसपास ग्रहों की एक बहुत ही शानदार स्थिति भी बन रही है, जो थोड़े समय के लिए ऐसा माहौल बनाने के लिए पर्याप्त है जिसमें लगेगा कि शायद हर समस्या का समाधान अब हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ भ्रमित करने के लिए होगा, हकीकत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो उस समय के लिए अनुकूल है, वो उस परिस्थितियों को मैनेज करेगी, लेकिन सितंबर के बाद में दोबारा से वही परिस्थिति क्रिएट होंगी और सब लोगों के लिए अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना आवश्यक हो जाएगा और लोग तलाशेंगे भी। ये भारतीय राजनीति का एक वो काल होगा जैसा आप लोगों ने इंदिरा गांधी जी के समय पर इमरजेंसी से पहले का देखा था। ये ठीक उसी तरह का समय होगा और इसकी शुरुआत सितंबर के अंतिम सप्ताह के बाद से जरूर हो जाएगी। दोस्तों, इसे आप मेरा राजनीतिक विश्लेषण समझ सकते हैं, राजनीतिक भविष्यवाणी समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक सटीक चीज लेकर के मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर आया हूं। इसीलिए जो लोग भी राजनीति के अंदर हैं उन्हें एक बात समझनी है कि यहां पर अभी उनका उठाया हुआ एक भी कदम उनके राजनीतिक भविष्य को अगले 15-20 साल के लिए प्रभावित करेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ कर यहां पर निर्णय लेने हैं और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि शनि जब भी न्याय करता है तो जो व्यक्ति न्याय के साथ होता है, नीति के साथ होता है, उसको हमेशा विजय मिलती है। यहां पर यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से सामने वाले को अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है या किसी का हक छीन रहा है या जनता को गुमराह कर रहा है या किसी को उसका हक नहीं दे रहा है, तो यहां पर शनि उसके साथ न्याय जरूर करेंगे। यहां पर दोस्तों भारतीय राजनीति के अंदर राजस्थान में भी कुछ इसी तरह से हुआ है। 5 साल पायलट ने यहां पर मेहनत की थी और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, लेकिन अंतिम समय में यहां पर चुनाव परिणाम के बाद में स्थितियां बदली और अशोक गहलोत जी को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कोई साधारण कदम नहीं था, ये पायलट जी की 5 साल की मेहनत को किसी और के द्वारा ले लेने का प्रयास था, जो निस्संदेह यहां पर गलत था, क्योंकि 5 साल उन्होंने मेहनत की थी और उसके बाद में जब सत्ता का सुख भोगने की बारी आई तो उनसे वो अधिकार छीन लिए गए। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी नहीं है। वर्तमान में जो राजस्थान की परिस्थितियां चल रही हैं, राजस्थान की परिस्थितियों के अंदर केवल और केवल एक ही चीज है जो सचिन पायलट जी के लिए उनके पक्ष की साबित हो सकती है, और वो ये कि यदि 30 से अधिक विधायक उनके साथ आएंगे तो वो एक नई पार्टी बना करके यहां पर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी कभी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकती अपने पाले में लेकर के, और राजस्थान की राजनीति के अंदर कांग्रेस की तरफ से उनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में 30 से अधिक विधायक लेकर के यदि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाने में कामयाब हुए तो यहां पर उन विधायकों के लिए भी, सचिन पायलट जी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये नफे का सौदा होगा। क्योंकि दोस्तों 30 से ज्यादा विधायक यदि उनके साथ होंगे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर से समर्थन करेगी और बाहर से समर्थन करने पर सचिन पायलट जी के 30 विधायकों में से लगभग सभी को मंत्री पद मिलना निश्चित है। तो ऐसे में यहां पर सबसे बड़े विनर के रूप में सचिन पायलट आपको उभरते हुए नजर आएंगे। ये ग्रहों की स्थिति कह रही है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अंदर वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी कुंडलियां भी कोई खराब नहीं है। ऐसे में ये बिल्कुल टक्कर की लड़ाई है और यहां पर एक एक कदम फूंक कर रखा जाना बहुत जरूरी है। और अक्टूबर के बाद में जो फिर पूरा माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनेगा राजनीति का, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी चुनौतियां होंगी, राज्य सरकारों के लिए भी चुनौतियां होंगी, और आने वाले इलेक्शन के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर कौन से मुद्दे लेकर आए, ये भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि यहाँ पर मुद्दे हैं ही नहीं। बेरोजगारी,
कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था ये इतनी खराब स्थिति हो चुकी है कि यहां पर इन मुद्दों को लेकर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आग में घी डालने के समान होगा। इसीलिए कांग्रेस भी ऐसे मुद्दे अभी नहीं उठा रही है, बेरोजगारी के मुद्दे नहीं उठा रही है, कोरोना के मुद्दे नहीं उठा रही है, केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे पर कि मोदी जी ये कर रहे हैं, कांग्रेस ये कर रही है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये इतने संवेदनशील मुद्दे हैं और इनका समाधान अभी किसी के पास भी नहीं है। ये पूरी तरह से कुदरती तौर पर अपने आप सही होने वाले मुद्दे हैं, इसमें कोई भी सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। बेरोजगारी का मुद्दा अपने आप सॉल्व होगा जब परिस्थितियां ठीक होंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और ये परिस्थिति अपने आप ठीक होंगी। कोरोना बीमारी है वो भी आप देखिए दोस्तों, अपने आप नेचुरल तरीके से कंट्रोल होगी। अभी वैक्सीन आने में भी अभी बहुत लंबा समय है। इसीलिए दोस्तों यहां पर किसी भी सरकार के लिए अभी जनता को सही जवाब देना संभव ही नहीं है। इसीलिए राजनीतिक मुद्दे भी यहां पर गायब रहेंगे और केवल छीटाकशी ही होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने वर्तमान समय के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके आधार पर ज्योतिषीय गणना क्या कहती है और आने वाला संकेत हमें कैसा मिल रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने नई जानकारी लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।